हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपको आज ऐसी एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं। ये फर्स्ट स्टोरी है गीता प्रेस के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पर सब मतलब क्या जो भगवान के भागवत वगैरह सब कुछ उस प्रेस में प्रिंट आउट होते हैं। तो उनका जो सबसे पहले हेड थे यानी कि मालिक थे, उनके बारे में मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हर दिन सुबह जब ये यानी कि सूरज निकले भी नहीं होते थे, उससे पहले ही वो नदी के पास जाकर अपना ध्यान लगाते थे। वो ध्यान में लीन रहते थे करीब करीब 2-3 घंटे। उसके बाद अपने घर पर वो लौट आते थे। लौटने के बाद वहीं पे स्नान वगैरह करके वो घर पे लौट आते थे। फिर ही जाके पानी वगैरह पिया करते थे। उनकी रोज की अभ्यास थी, रोज की आदत कह लें। इसी तरह एक दिन उन्होंने देखा, 2 से 3 दिन वो देख रहे हैं कि उनके पीछे खड़ा एक इंसान उन्हें देखते रहता है। पहले तो वो उसके साथ हंसा करते थे, जस्ट देखकर सोचते थे चलो कोई आदमी है, सर फिरा इधर उधर जाता होगा, यहाँ पर आके खड़ा हो जाता होगा, कोई मांगने वाला होगा। क्या है कि उस जो इंसान के थोड़ा सा दूर में खड़ा होता था, वो बिल्कुल मटमैला कपड़े पहनकर खड़ा होता था और ऐसे लगता था जैसे उसका कपड़े वो थोड़ा ध्यान से जब देखने लगे 2 या 3 दिन के बाद, उसका जो कपड़े थे कुछ कुछ हिस्से जैसे गायब हैं, कुछ अजीब सा दिखता था। खैर, फिर एक दिन उन्होंने पूछा कि तुम क्या देखते हो और यहाँ पर रोज क्यों खड़े होते हो, कुछ पूछना है? तो वो आदमी पहले तो बिल्कुल अचंभित हो जाता है और उसकी उनके ओर देखने लगता है। फिर कहता है अचानक से, आप मुझे देख पा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। और देखिए, मेरे मुंह से आवाज भी आ गई, वो आदमी ने बोला। तो गीता प्रेस के जो ऑनर थे उन्होंने कहा मतलब मैं इतना दिन बात नहीं कर पा रहा था, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलती थी, आपने मुझे देखा और बोला तो मेरे मुंह में आवाज भी आ गई। बोले तुम कौन हो भाई और क्या चाहते हो, मुझे बोलो क्या परेशानी है? तो उसने कहा, वो आदमी ने कहा कि आप डर तो नहीं जाओगे और यहाँ आना छोड़ तो नहीं दोगे ना? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, क्या बात है, मैं क्यों डरूंगा और क्यों छोड़ दूंगा, स्पष्ट करो। तो उस आदमी ने कहा, मैं एक आत्मा हूँ और मैं यहाँ पर काफ़ी रोज से भटक रहा हूँ। मैं मर तो गया हूँ, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों, मुझे नहीं पता, दुनिया की मोह माया में अभी भी जकड़ा हुआ हूँ। मैं मुक्ति चाहता हूँ। तब इन्होंने कहा अच्छा, ये बात है? तो उसने कहा हाँ, ये बात है। और देखिए प्रभु, आप इतने साक्षात हैं कि आपने मुझे बुलाया, यानी कि मुझसे बात की तो मेरे मुंह से आवाज़ भी आ गई। इतना दिन मैं बिल्कुल कुछ भी आवाज़ नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो बोलो तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने कहा जिस गांव में उसका घर था उसने बता दिया। वो जहाँ रहता था, उसका आत्मा भटक रहा था, उससे कुछ दूर ही उसका घर था। उसने अपना मरने का कारण ये कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि मेरा घर यहाँ पर है। तो उन्होंने पूछा कोई कष्ट है तुम्हारे घर वालों का? तो बताया नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है, मैं एक संपन्न घर से ही, और मैं आज तक कभी भी किसी का कुछ बुरा नहीं किया हूँ और बचपन से लेके आज तक मेरे मतलब मेरी ज़िंदगी में कभी कोई कमी भी नहीं हुई है। मैं कभी कुछ कमी फील नहीं किया हूँ। मैं बचपन से ही, मेरे माता पिता काफ़ी संपन्न हैं, मैं भी हूँ, यहाँ तक कि मैं देश विदेश भी घूम चुका हूँ। लेकिन अचानक से मैं मरने के बाद इस तरह मैं भटक कैसे रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कहा जरूर कोई त्रुटि हुई होगी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा और जो कार्य करने के बाद तुम मुक्त हो सकते हो, मैं वो भी कोशिश करूँगा। उसके बाद जो आत्मा था वो वहाँ से चला जाता है और उसके मुक्ति के लिए ये पूजा पाठ करते हैं और दोबारा वो आत्मा उनको कभी नहीं दिखता। और ये सेकंड स्टोरी है। मेरा नाम आयशा है। मैं अपने मामू की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मामू बहुत ही दिलदार और अच्छे इंसान हुआ करते थे। मेरे मामू पहली शादी जो हुई थी, 3 महीना गुजरी नहीं थी कि उनकी जो पत्नी थी वो गुजर गई।
वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वो प्रेग्नेंट थी और गिर गई। गिरने की वजह से उनका पेट में सेप्टिक वगैरह हुआ और वो यानी कि उनकी मौत हो गई। मामू काफ़ी टूट चुके थे, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही फिर से मामू का एक रिश्ता आया। जो कि औरत शादीशुदा थी यानी कि डिवोर्सी थी। उसका भी वैसे ही हाल था। 2 से 4 महीना शादी हुई थी और उनके घर वालों ने जो उसे डिवोर्स दे दिया था। और उनके माता पिता काफ़ी अमीर होने पर उन लोगों ने दोबारा उस घर में बेटी को ना भेजना ही सही समझा। इसीलिए मामू के साथ शादी देने के लिए ये लोग तैयार हो गए। तो मामू ने कहा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मामू ने जब शादी किया तो वो जो दूसरी मेरी मामी आई वो प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी मामू ने उनको कबूल किया, क्योंकि एक बात है, मामी मेरी जब गुजर गई थी वो भी उसी तरह ही प्रेग्नेंट थी। इसीलिए उन लोग का कुछ भी ताम झाम कुछ नहीं किया शादी का। बस अपने ही लोग थे और एक मौलवी को बिल्कुल गुपचुप में इनकी निकाह पढ़ दिया गया। तो मेरे मामू तो खुश ही हुए कि मैं इतना अकेला हो गया था। खैर, अब मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो शादी के ठीक 3 दिन बाद मामू अपने काम पे जा रहे थे। वो घर से काम पे जा रहे थे। वो आए थे शाम के समय में कुछ लेने के लिए, उसके बाद वो जा रहे थे, लौट रहे थे अपनी दुकान की ओर। तो अचानक से एक 4 व्हीलर आता है और मेरे मामू के पास आके खड़ा हो जाता है। मामू तब अपना गाड़ी को रोक लेते हैं। वो भी स्लोली ही जा रहे थे। उससे एक आदमी निकलता है जो कि बहुत ही फैशनेबल और हैंडसम लड़का था। वो सामने आता है और कहता है, आपने उस लड़की से शादी कर ली? तो मामू कहते हैं, हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छी तो है, तुम कौन हो? तो लड़का इधर उधर देखता है और कहता है, मैं उसका फूफा का बेटा हूँ। तो बोले, अच्छा, उसके कजिन हो? तो बोले, रुको रुको, मैं उसका कजिन ही नहीं, मैं उसका हस्बैंड भी हूँ, मतलब यानी कि था। वो लड़की ठीक नहीं है, वो लड़की जिंदा नहीं है। तो मेरे मामू कहते, क्या, ये क्या बात कह रहे हो? तो उसने कहा, हाँ, मैं तो अरब में रहता हूँ, मैं यहाँ पर इंडिया में आया था जस्ट उसको शादी करने के लिए ही। मेरे घर वाले भी इंडिया नहीं आते, ना की बराबरी, ना रिश्तेदारों से हम लोग मेल मिलाप करते, ना ही कुछ। बस इससे शादी करने के लिए ही मैं आया था। और हम लोग तो यहाँ से चले भी गए हैं, लेकिन मुझे पता चला मेरा यहाँ का एक दोस्त से कि उसकी शादी हुई फिर से। इसीलिए मैं आपको ये बताने के लिए जस्ट आया हूँ। मैं 3 दिन से आपको फॉलो कर रहा था, मगर पता नहीं मैं कैसे बोलता। मैं एक दिन के लिए चूक गया, नहीं तो शादी से पहले ही मैं आपसे मिल लेता। तो मेरे मामू बोले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या अनब शनब बक रहे हो? तुम अपना काम पे जाओ, ठीक है, मुझे जाने दो। कह के मामू अपने दुकान की ओर चले गए। फिर रात के समय में मामू आए। मामू ये सब बातें भूल भी चुके थे। मामू ने खाना खाया और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मामू रोज थक के सो ही जाते थे। उस रात मामू को क्या हुआ क्या पता, वो सोए नहीं। ना जाने वो चुपचाप पड़े रहे। उनकी मिसेस प्रेग्नेंट भी थी, तो मेरे मामू ज़्यादा कुछ उनसे कहते भी नहीं थे। उनकी मिसेस आई, उनके रूम में सोने के ठीक 10 से 15 मिनट बाद उनकी मिसेस आती है और वो भी उनके पास लेट जाती है। मेरे मामू को उस रात बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मेरे मामू ने सोचा, मैं देखता हूँ ये सोई है कि नहीं, कुछ बातचीत करता हूँ, इसके बारे में कुछ पूछता हूँ। ऐसे सोचकर मामू जब अपना करवट बदलते हैं तो देखते हैं वहाँ पर मामी नहीं थी। मामू देखते हैं कहाँ गई, तो उठते हैं, दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाजे की जो कुंडी थी वो अंदर से बंद थी। फिर मामू ने सोचा, कहाँ गई ये? इधर उधर देखें, खिड़की भी बंद है। तो नीचे, जो बेड के नीचे से कुछ कट कट का आवाज आ रहा था। मामू को डाउट हुआ। वो बेड के नीचे जब देखे तो देखते हैं बहुत ही भयानक किस्म की दिखने वाली एक औरत बैठी है।
जिसके बाल बहुत ही खतरनाक है और वो उसका चेहरा भी मतलब क्या बयां करे, मामू खुद ही नहीं बयां कर पा रहे थे। और उसके हाथ पैर बिल्कुल मुड़े हुए हैं। वो बिल्कुल अपने दांत से कट कट करके कुछ आवाज़ जैसे निकाल रही थी। मामू ये देखकर डर जाते हैं और वो औरत उनको देखने ही वाली होती है कि वो दौड़ते हुए अपने कमरे के दरवाजे के पास जाते हैं और खोल के चीखते हुए चिल्लाते हुए मेरे नाना नानी के पास जाते हैं। नाना नानी आते हैं उनके कमरे में। मामू कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। आकर देखते हैं उनकी बहू बिल्कुल शांत शीतल होके सो रही है। नाना नानी कहते हैं पागल हो गया है क्या तू, ये तो ठीक ठाक ही है। मामू बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई इंसान नहीं हो सकती। ये सब बातचीत होते रहता है। फिर उन लोगों ने उसे दरवाज़ा में बंद कर देते हैं, उसका कमरे में दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं मामू को अपने कमरे में लेके और उसके ही पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं। लेकिन उसका पेरेंट्स जो थे वो फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर बहुत देर बाद फ़ोन उठाए, फिर कहा क्या बात है। तो उन लोगों ने कहा कि आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मामला कुछ ठीक नहीं है। तो वो लोग आते ही कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारी बेटी ठीक ठाक ही है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, ये है वो है बोलने लगते हैं। तब बहुत पूछने पर वो लोग कहते हैं कि हाँ, हमारी बेटी का एक दिन एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग नहीं जानते थे कि वो बच जाएगी, लेकिन वो बच गई। वो कैसे बच गई वो हमें भी नहीं पता। लेकिन उसके बाद से ना जाने उसे क्या हो गया, उसको रात को जैसे उसका चेहरा वगैरह कुछ टाइम के लिए बदल जाता है। ये हमारे घर वाले भी, हम लोग भी काफ़ी डर गए थे। फिर हम लोगों ने सोचा ये ठीक हो जाएगी। हम लोगों ने बहुत इलाज कराया, बहुत जगह दिखाया, लेकिन ये ठीक होने का नाम नहीं लेती। तब मामू ने कहा हमें माफ़ करो, आप अपनी बेटी को लेकर जाओ। और उन्होंने उनके साथ उनकी बेटी को भेज दिया। मामू ने और शादी तो नहीं की। मामू को काफ़ी डर लगता है। अभी भी कहते हैं अगर उसका मैं चेहरा याद भी कर लेता हूँ तो मेरे रोम रोम में सिहरन सी दौड़ जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।